ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और आज हम बात करेंगे तमाल कृष्ण महाराज के पास, जिनका अभी तिरोभाव दिवस गया था। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज और रसिकानंद प्रभु के साथ उनका तिरोभाव दिवस था। Now, who is Tamal Krishna Maharaj? He is a very dear disciple of Srila Prabhupada, and he is the Mr. Dependable. हाँ, ही इज द, जैसे हम छोटे थे ना तो 90s के दशक में राहुल द्रविड़ का बड़ा वो था, टेस्ट मैच खेलने के लिए। और राहुल द्रविड़ को द वॉल कहा जाता था, कि वो अगर टिके हुए हैं तो वो बहुत सारे डेज निकाल देंगे। उसी प्रकार से तमाल कृष्ण महाराज थे मिस्टर डिपेंडेबल, यस मैन ऑफ शिला प्रभुपाद। अगर कोई भी काम अटका हुआ है तो डेफिनेटली तमाल कृष्ण महाराज को जैसे ही वो दिया जाता था वो काम पूरा हो जाता था। तमाल कृष्ण महाराज के जो प्रणाम मंत्र भी है उसमें भी ये लिखा हुआ है कि ही नोज द हार्ट ऑफ शिला प्रभुपाद। उनको पता है उनके गुरु महाराज को कैसा चाहिए। सो व्हाट हैपन कि क्या कहते हैं, जब राम जी गए थे किसके साथ, जब स्वयंवर था, है ना। और विश्वामित्र मुनि उनको लेके गए थे, राम लक्ष्मण को लेके गए थे। तो और ये सीता महारानी के स्वयंवर था, जनक राज्य में गए थे। तो विश्वामित्र ने सिर्फ इतना कहा, राम धनुष देखो। कोई भी वो धनुष उठा नहीं पा रहा था। तो जैसे ही विश्वामित्र ने सिर्फ यही कहा, राम धनुष देखो, तो राम ने क्या किया, विश्वामित्र की प्रदक्षिणा लगाई, परिक्रमा करी, उनका प्रणाम किया और जाके धनुष जाके तोड़ दिया। बिकॉज धनुष देखने का मतलब क्या था, सिर्फ देखना नहीं है, टाइम प्लेस सर्कमस्टांस के हिसाब से क्या था कि वहां जाके वो तोड़ना है, पिक करना है। जनक महाराज इतने ज्यादा एंजाइटी में हो रहे हैं कि कौन उठाएगा ये धनुष, उनकी डॉटर कुंवारी तो नहीं रह जाएंगी। तो जब उन्होंने कहा धनुष देखो, तो ही अंडरस्टूड द हार्ट ऑफ हिज गुरु महाराज। सेम वॉज तमाल कृष्ण महाराज। तमाल कृष्ण महाराज सिर्फ एक बार प्रयागराज में लेक्चर दे रहे थे शिला प्रभुपाद। और प्रयागराज में लेक्चर देते हुए शिला प्रभुपाद ने जस्ट अपना आईब्रो ऊपर किया, एंड तमाल कृष्ण महाराज जस्ट टुक अ लोटा, वेंट, और ऐसा नहीं है कि गंगा वहां बहती है तो साइड में से वाटर लिया, नो, ही डिप्ड, ही जम्प्ड इनटू द मिडल ऑफ गैंजेस। वहां से वाटर लिया, स्विम करते हुए तट पे आए और प्रभुपाद को वो वाटर दिया और कहा, ये लीजिए शिला प्रभुपाद, ये आपके लिए जल है। और प्रभुपाद उसको जैसे वहां पे साइड में रख देते थे, और वैसे ही प्रभुपाद लेक्चर देते हुए उन्होंने पी लिया। नो वर्ड्स एक्सचेंज। सो तमाल कृष्ण महाराज का नाम थॉमस था। और जब शुरू शुरू में ही वॉज अ यंग बॉय, उनको बहुत क्यूरोसिटी थी कि क्या, कैसा ये संसार चल रहा है, क्या चीजें हैं, उनको जानना था। ही वॉज अ डिवाउट, ही वॉज अ पायस पर्सन। तो उनको ये सारी चीजें जानने की इच्छा थी। तो वो क्या करते थे, बीच बीच में ना एक माइक्रो साइंस चलता था बॉडी के बारे में। तो बीच बीच में ऐसे ही फास्टिंग कर लेते थे, 2-2 3-3 दिन कुछ नहीं खा रहे, नॉट अ वैष्णव फास्टिंग, ऐसे ही, अभी ये जुड़े नहीं। उसके उपरांत क्या हुआ, ये बहुत सारे योगिक गुरु से मिलते थे, योगा सीखते थे, इंडियन स्पिरिचुअलिटी, द ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी के प्रति इनका बहुत झुकाव था। और वहां पे इन्होंने जो भगवान कृष्ण का नेम सुना था वो एज अ पासिंग थॉट सुना था, हाँ ऐसे ही हिंदू रिलीजन में भगवान कृष्ण होते हैं, ये है वो है। बट व्हेन ही हर्ड फ्रॉम शिला प्रभुपाद, इट मेड ऑल द सेंस। सारा लॉजिक समझ आया, ओ कृष्णा इज अ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तो अभी क्या हुआ, ही वॉज सो मच इन्फ्लुएंस बाय शिला प्रभुपाद कि इतने ज्यादा अट्रैक्ट हो गए कि हाँ यही मेरे गुरु बनेंगे। सो अभी इन ये क्या करते थे, थोड़ा टाइम टेम्पल में सेवा करते थे,
प्रभुपाद के जैसे ही संपर्क में आए तो इन्होंने टेम्पल ज्वाइन कर लिया, पर ये रहते वहां पे नहीं थे, रहते ये एक अपने घर में थे, और वहां पे ये पीजी टाइप्स था और बहुत सारे लड़के रहते थे। और इनको इनका ड्यूटी था शाम को खाना खिलाने का, सबको खाना बना के। तो ये क्या करते थे, ही हैज टर्न्ड वेजिटेरियन, और वो वेजिटेरियन कुक करते थे। तो ये लड़के बड़े, जो उनके साथ पीजी में रह रहे थे, वो कहते हैं यार सारा टाइम हम वेजिटेरियन तो नहीं खा सकते ना, दिन के सातों हफ्ते के सातों दिन हम वेजिटेरियन नहीं खा सकते, वी नीड प्रोटीन। तो फाइनली उन्होंने प्लॉट किया और तमाल कृष्ण महाराज को कहा नहीं नहीं देखिए, हम आप यहाँ से चले जाइए, हम आपको नहीं रख सकते। तो इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो कुकिंग वैसे नॉनवेज वाली करनी शुरू कर दी थी। तो तमाल महाराज ने कहा ठीक है, अब तो मेरे को जाना पड़ेगा। तो देन ही मेट अनदर लाइक माइंडेड डिवोटी, जो टेम्पल में नहीं रहते थे, पर टेम्पल से शिला प्रभुपाद से बहुत अटैच थे। तो अलोंग विद दैट, उन डिवोटी का नाम था मार्क। मार्क और थॉमस, ये दोनों फिर क्या करते थे, ये टेम्पल जाते थे, पूरा दिन वहां पे सेवा वगैरह करनी जो करना, एंड अल्टीमेटली घर आते थे रहने। सो क्या हुआ, जब टेम्पल में ऐसा सब चल रहा था, तो वहां पे जो गर्ग मुनि थे, वो टेम्पल के ट्रेजरार थे, पैसे वगैरह का करते थे, और उनकी वाइफ भी उनके साथ थी वहां पे, एंड दे वर द फुल टाइम डिवोटीज इन द टेम्पल। तो उनकी वाइफ थोड़ी इनसे काइंडली, दीज वर द न्यू न्यू यंग बॉयज, तो इनसे बहुत काइंडली बात करते थे। तो गर्ग मुनि को शक हुआ कि अरे ये लोग जो है मेरी वाइफ से मिलने आते हैं, और ये मेरी वाइफ इनसे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, ये यही गंद मचाने आ रहे हैं। एंड जेन व्हेन प्रभुपाद केम टू न्यू कि ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। तो फिर तमाल कृष्ण महाराज, दिस थॉमस एंड मार्क फेल्ट कि नहीं नहीं, अभी तो ना ऐसा है ना कि हमको टेम्पल ही परमानेंटली ज्वाइन कर लेना चाहिए, बाहर हम क्यों रह रहे हैं। और फिर देन दे शेव्ड देयर हेड, केम इनटू धोती कुर्ता एंड फुल टाइम टेम्पल ज्वाइन कर लिया। देन गर्ग मुनि वो सेटिस्फाइड, नहीं अब इन्होंने हेड शेव कर लिया है, तो ये थोड़े सीरियस लड़के हैं। सो आफ्टर द दीक्षा तमाल कृष्ण महाराज का, सो थॉमस वॉज नेम्ड तमाल कृष्ण, और जो मार्क थे, ही वॉज आवर ओन विष्णुजा स्वामी। विष्णुजा स्वामी, जिनको शिला प्रभुपाद गंधर्व कहते थे। अभी टेम्पल चल रहा था, शुरू शुरू के दिनों में क्या होता था, तो ये सारे लोग जो है टेम्पल को सपोर्ट करते थे। सपोर्ट कैसे करते थे, टेम्पल में सेवा भी करते थे और बाहर मनी लेके आते थे। जैसे जयानंद प्रभु थे, वो पूरा टाइम टैक्सी चलाते थे, और जो भी पैसा टैक्सी से कमाते थे वो टेम्पल में देते थे। उसी प्रकार इनसे भी कहा गया कि अब आप कुछ करो। तो कमाल कृष्ण महाराज ने एक पोस्ट ऑफिस का जॉब लिया, और जो विष्णुजा स्वामी थे वो क्या बनाते थे, फ्लूट बनाते थे, क्योंकि ही वॉज अ म्यूजिशियन, तो वो फ्लूट बना के फ्लूट बेचते थे हिप्पीज को। अभी क्या होता था, ये तमाल कृष्ण महाराज को जितना भी पैसा मिलता था, थोड़ा सा पैसा वो अपने पास रखते थे, और उस पैसे से क्या करते थे, प्रसादम लेके उन सारे डिवोटीज को बांटते थे। और वो जॉब से जाने से पहले 16 राउंड्स कंप्लीट करते थे, और जॉब के आने के बाद 16 राउंड्स करते थे, और बीच में भी दो चार माला जब उनको ब्रेक मिलता था दे देते थे, और वहां से वेजिटेरियन टेम्पल से प्रसाद खरीद के उनको बांटते थे, ताकि उनकी सुकृति बने। सो ही वॉज एट दैट इनिशियल स्टेज ऑल्सो, वो 32 राउंड्स चैंट कर रहे थे। तो जब ये सारी चीजें हो रही थी, तो गर्ग मुनि ने देखा अरे ये लड़के जा भी रहे हैं, पैसा भी कुछ नहीं कमा रहे, इनसे पूछा गया। तो मार्क ने कहा देखो जी, मैं तो तमाल ने कहा मैं तो देखो जी पैसा ऐसा ऐसा खर्च कर देता हूँ, ताकि डिवोटीज कुछ प्रसाद उनको डिवोटीज बनाने के चक्कर में। और विष्णु जाने का देखो, मैं तो ये जो फ्लूट होता है वो तो हिप्पीज ही खरीदते हैं, और उनके पास वो ठन ठन गोपाल होते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता, तो मैं 50% डिस्काउंट पे दे देता हूँ। कई बार उनके पास वो भी नहीं होता, तो मैं फ्री में दे देता हूँ। तो प्रभुपाद ने कहा दिस इज नॉट वर्किंग, फिर हम एक्सटर्नल वर्ल्ड से भी संपर्क कर रहे हैं, और ऐसा है। तो प्रभुपाद ने सारी जॉब्स मना कर दी, उन्होंने कहा लेट्स ऑल डिपेंड ऑन कृष्णा। और फिर स्टार्ट हुआ नगर संकीर्तन, स्ट्रीट संकीर्तन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। उन्होंने कहा अब कोई कमाने नहीं जाएगा, आप बस यहीं पे बुक को सेल कीजिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए और कीर्तन कीजिए, लेट्स डिपेंड ऑन कृष्णा। सो तमाल कृष्ण महाराज कैसे थे,
तो उनका नाम, प्रभुपाद ने जब उनको तमाल कृष्ण बोला, अगर हम कृष्ण के टेम्पल, वृंदावन के टेम्पल जाते, कृष्ण बलराम मंदिर, वहां पे कोर्टयार्ड में तमाल का वृक्ष है, और प्रभुपाद ने तमाल महाराज को कहा, देखो वो तमाल का वृक्ष कैसा है, उसकी बार्क कैसी है, वो हार्ड है, लेकिन उसकी लीव्स कैसी है, वो लीव्स बहुत सॉफ्ट है। और वैसे ही तमाल कृष्ण महाराज थे, वो बाहर से इतने हार्ड थे। ही वो सच, मतलब उनके जो शिष्य थे ना, जब महाराज आने वाले होते थे तो उनके शिष्य ऐसे थर थर कांपते थे। और वैसे ही तमाल कृष्ण महाराज शिला प्रभुपाद के साथ थर थर कांपते थे, प्रभुपाद के साथ। सो ही इनकलकेटेड दैट के कि आपको हर काम बहुत परफेक्टली करना है। तो जब बड़ा मंदिर जो ईस्ट ऑफ कैलाश का राधा पार्थसारथी मंदिर का ओपनिंग हो रहा था, तब तमाल महाराज आए थे वहां पे, तो एक हफ्ता पहले ही उस मंदिर का क्लीनिंग शुरू हो गया। सारे लोगों ने कहा भैया मंदिर को बहुत अच्छे से क्लीन करके रखना है, नहीं तो महाराज तो छुपी छुपी जगह से वो कर लेंगे। सारे कपड़े अलमीरा उसमें चले गए, सारा करा, क्लीन करा गया। तमाल महाराज आए, टेम्पल प्रेसिडेंट कांप रहे थे। तमाल महाराज ने कहा, यू कीप योर टेम्पल वेरी क्लीन, आप अपना मंदिर अच्छी सुंदर साफ रखते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही और अंदर गए तो वो जो प्रेसिडेंट था वो कह रहा था, थैंक यू महाराज। उसके बाद क्या गए तमाल महाराज, उन्होंने ऊपर से मिट्टी उठाई। कहाँ से मिट्टी उठाई? जहाँ कर्टन्स होते हैं, कर्टन्स के ऊपर जो लगा होता है ना, क्या कहते हैं जिस पे कर्टन हटके होते हैं, उसके ऊपर से ऐसे कही, कहते ये रही डस्ट। फिर ऐसी ऐसी छुपी छुपी जगह से कही, कहते दिस इज नॉट क्लीनिंग, दिस इज नॉट एक्चुअल थिंग आप करते हो। और सारे जो डिवोटीज थे, वो तमाल महाराज का गुस्सा बहुत ज्यादा था। उनको कहा जाता था हॉट तमाल। क्या कहते थे? हॉट तमाल। इनको एकदम से गुस्सा आ जाता था। सो तो तमाल महाराज और हृदय से वो उतने ही दयालु और उतने ही वो बहुत सॉफ्ट थे। और जब ये सारी चीजें हो रही थी कि डिवोटीज कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तब इन्होंने क्या किया, तमाल महाराज और विष्णुजा स्वामी का टीम बना। विष्णुजा स्वामी वॉज पारंगत इन म्यूजिक, कीर्तन में, और तमाल महाराज वॉज वेरी गुड इन मैनेजमेंट। तो इन दोनों का टीम बना और राधा दामोदर बस पार्टी बनी। नाउ दिस बस पार्टी वॉज लाइक अ न्यू रेवोल्यूशन। यहाँ पे सारे ब्रह्मचारी इनकी टीम में थे। पहले शुरू में ये दोनों ही थे, ये दोनों जाते थे एंड दे वर डिस्ट्रीब्यूटिंग लाइक इनसेन नंबर ऑफ बुक्स। सारी किताबें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, है ना, जा रहे हैं तो 4-5 लोग टेम्पल को ज्वाइन हो रहे हैं, प्रीचिंग बहुत स्ट्रांग हुई। तो बहुत सारे एक टेम्पल खुला था, और तमाल कृष्ण महाराज ने 108 ब्रह्मचारी उस टेम्पल को गिफ्ट किया गया, दिस इज द गिफ्ट फ्रॉम मी। ऐसे वो ब्रह्मचारीज बना रहे हैं, बॉयज बन रहे हैं। एंड देन द बॉयज स्टार्टेड ज्वाइनिंग दिस राधा दामोदर बस पार्टी, है ना। और टेम्पल में उस समय ऐसा हो गया था कि हर कोई तमाल कृष्ण महाराज की इस बस पार्टी को ज्वाइन, ऑल्दो 4-5 बस से जाती थी, 4-5 बस पार्टीज के डिफरेंट डिफरेंट नाम थे, है ना, नाम हट्टा ऐसा करके। पर दिस राधा दामोदर बस पार्टी वॉज लाइक वेरी वेरी गुड। और वो इतना अच्छे से जा रही थी कि सारे ब्रह्मचारी वहां पे अटैच होते थे, और जनरली सब में ये आ गया था, अच्छा हम तो राधा दामोदर बस पार्टी में, आप कौन सी बस पार्टी में? ओ हम तो इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। सो फाइनली जब प्रभुपाद को ऐसा पता चला, तो प्रभुपाद ने तमाल महाराज को वहां से हटाया कि नहीं नहीं, अब तुम ये नहीं देखोगे, अब तुम इंडिया आ जाओ। एंड इट वाज अ सक्सेस स्टोरी, उधर वो एकदम सुपर सक्सेस हो गई थी। लेकिन महाराज की निष्ठा अपने गुरु के प्रति ऐसे थी कि प्रभुपाद ने कहा नहीं, तुम वहां से छोड़ के आ जाओ। तो ही केम। और फिर जो हुआ मुंबई का प्रोजेक्ट, जिसके पीछे एक मिस्टर एम थे, मिस्टर नायर, जो क्या कर रहे थे, उन्होंने कहा ये सारे इस्कॉन वाले डिवोटीज हैं अमेरिकन है, इनको बेवकूफ बना देते हैं। एक ही लैंड का डीड बना, उस लैंड के डीड पे उन्होंने कहा कि बस अब क्या करेंगे, ये लैंड का डीड बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम इन थोड़े दिनों के बाद इस डीड को कैंसिल कर देंगे, और फिर मैं यही लैंड किसी होटल वाले को बेच दूंगा। मतलब एक ही जमीन के वो दो जगह से पैसे लेने चाहते थे। तो शिला प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण महाराज को बोला कि देखो,
तुम चाहे कुछ भी हो जाए, पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मत होने देना, है ना। तो बट क्या हुआ, मिस्टर नैयर ने तमालकृष्ण महाराज को इतना इन्फ्लुएंस कर लिया कि ये पुराना कॉन्ट्रैक्ट हम कैंसिल कर देते हैं, हम नया बनाएंगे। एंड व्हेन शिला प्रभुपाद केम, शिला प्रभुपाद जब आए तो तमाल महाराज ने कहा, अरे प्रभुपाद, आई डिड अ वेरी गुड थिंग, मैंने ना वो पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, अब हम न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। एंड प्रभुपाद ने सर पीट लिया, मैंने तुमको कहा था चाहे कुछ भी हो जाए वो पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होना चाहिए, इज अ वेरी क्लेवर मैन। और तब प्रभुपाद ने पूरी, बहुत सारे लोग थे, क्लास दे रहे थे, पूरा व्यास आसन पे बैठ के कहा, यू नो इस पूरे जगत में पृथ्वी एक प्लैनेट है। पृथ्वी में बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, उसमें एक कॉन्टिनेंट है अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारी स्टेट्स हैं, उसमें से ये लॉस एंजलिस एक स्टेट है, और लॉस एंजलिस में बहुत सारे शहर है ना। नहीं, लॉस एंजलिस में बहुत सारे लोग हैं, और उसमें से एक बंदा है तमाल, एंड दिस तमाल थिंक्स हिमसेल्फ एज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो दिस वॉज अ लविंग एक्सचेंज बिटवीन तमाल कृष्ण महाराज एंड प्रभुपाद, प्रभुपाद ऐसे थे कि, और तमाल कृष्ण महाराज को ये चीजें अच्छी लगती थी, क्योंकि गुरु जिससे अटैच होता है, जिससे अपनापन होता है, उसी को वो कुछ बोल सकता है ना, है ना। तो जो एक्सटर्नल लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, उनको तो कहेंगे हाँ जी थैंक यू, फॉर्मेलिटी लगेगी, लेकिन जो अपने लोग हैं उनको बोला जाता है। तो तमाल कृष्ण महाराज को ये ऐसा लगता था, ऑल्दो उनको डांट पड़ती थी, वो थर थर कांपते थे शिला प्रभुपाद के सामने। एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद ने तमाल महाराज को कहा था कि भाई आप ना ये डॉक्यूमेंट संभाल के रखो अलमीरा में, वृंदावन की बात है। तमाल कृष्ण महाराज ने वो डॉक्यूमेंट संभाले, तो प्रभुपाद ने उनको कहा कि देखो इधर आओ, जरा वो डॉक्यूमेंट्स लेके आना। तो बहुत देर हो गई, महाराज आए नहीं, महाराज आए नहीं, तमाल महाराज आए नहीं। तो प्रभुपाद ने कहा, कॉल तमाल, कॉल तमाल। तमाल कृष्ण महाराज थर थर कांपते हुए हैं, क्या हुआ उन डॉक्यूमेंट्स का? प्रभुपाद, मुझे मेरी चाबी नहीं मिल रही, मुझे मेरी चाबी नहीं मिल रही। और फिर फाइनली उस ताले को तोड़ के वो डॉक्यूमेंट्स निकाले गए, और प्रभुपाद जस्ट ब्लास्टेड तमाल कृष्ण महाराज, तुमको चाबी नहीं मिल रही, तुम कैसे से व्यक्ति हो, इतना सा वो नहीं होता तुमसे। और फिर तब से उसके बाद दोबारा उनको चाबी दी। तो प्रभुपाद आते जाते पूछते थे, तमाल डू यू हैव अ की? और तमाल कृष्ण महाराज अपनी शर्ट ऊपर करके दिखाते थे, उन्होंने अपने ब्राह्मण थ्रेड में चाबी बांधनी शुरू कर दी। तो आज भी आप देखेंगे ब्रह्मचारी जो है टेम्पल में चाबी बांधते हैं, वो ब्राह्मण थ्रेड में चाबी बांधने की जो शुरुआत करी थी वो तमाल कृष्ण महाराज ने करी थी। सो ऐसा जब वो डीड ऐसा कैंसिल हुआ और प्रभुपाद डांटते थे, तो तमाल महाराज को बहुत अच्छा लगता था। दैट वाज अ, ही वाज अ यस मैन ऑफ प्रभुपाद। एंड हाउ तमाल कृष्ण महाराज गॉट अट्रैक्टेड टू शिला प्रभुपाद, क्या चीज उनको अच्छे लगे। सो सब एक बार प्रभुपाद ना लेक्चर दे रहे थे, वो हाउ इज द स्पिरिचुअल स्काई, हाउ इज द स्पिरिचुअल स्काई, है ना, गोलोक वृंदावन कैसा है। तो तमाल महाराज सुन रहे थे। तो एक लेक्चर में शिला प्रभुपाद ने हिप्पीज को क्या कहा था, गोलोक वृंदावन ऐसा है जैसे 1000 एलएसडी का, गंगा जमुना वहां पे बह रहा हो। इट इज 1000 टाइम्स मोर हाई करता है आपको एलएसडी, और वो परमानेंटली करता है। इट्स अ रिवर, इट्स अ फाउंटेन ऑफ, वहां पे एलएसडी है। तो बहुत सारे हिप्पीज अट्रैक्ट हो गए थे, वाह दैट इज गोइंग टू बी द क्रेजी प्लेस, है ना। अभी और यहाँ पे अभी यहाँ पे कुछ थे, कुछ एजुकेटेड लोग थे। तो अमेरिका में उस समय क्या हो रहा था, 2021 की एज क्रॉस करते हुए अगर कोई व्यक्ति अच्छा है, जेंटलमैन है, मतलब लाइक ही इज गुड इन पावर, उनको करके मिलिट्री में एनलिस्ट किया जाता था, और लिस्ट में उनका नाम आ जाता था, और उनको जो है वियतनाम वॉर में भेजा जाता था। तो बहुत सारे यंगस्टर्स बचते थे। सो उन्होंने प्रभुपाद वहां पे ही लेक्चर दे रहे थे, तो वो कहते हैं कि किसी ने पूछा प्रभुपाद, ये यहाँ पे दीज आर द यंग बॉयज, तो किसी ने पूछा शिला प्रभुपाद हाउ इज द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो प्रभुपाद ने क्या जवाब दिया, अरे द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज वेयर देयर इज नो एनलिस्टमेंट टू द वियतनाम वॉर। वहां पे कोई भी ऐसा लिस्ट नहीं निकलता जहां पे आपको वियतनाम वॉर के लिए आपको भेजा जाए, कोई वॉर के लिए नहीं भेजा जाता। तो तमाल कृष्ण महाराज ना बड़े इन्फ्लुएंस हो गए कि भैया जिस प्रकार का व्यक्ति होता है, प्रभुपाद उस लेवल पे आके प्रीचिंग करते हैं। क्योंकि क्या था, तमाल कृष्ण महाराज ने सुना हुआ था कि एक बार क्या था, एक जो पादरी था, वो जो कोल में वर्क करते थे ना,
कोयले की मान में, कोयले की मान क्या होता है, नीचे होती है, सारा अंधकार अंधकार होता है वहां पे। तो कोयले की मान में वर्क करने वाले वर्कर्स ना बहुत शराब वगैरह और गलत काम कर रहे थे। तो पादरी ने कहा देखो आपको ना चर्च आना चाहिए, नहीं तो आप लोग नरक जाएंगे। तो उसमें से एक व्यक्ति ने पूछा बताए नरक कैसा है। उन्होंने कहा देखो नरक बिल्कुल काला है, अंधेरा है, वहां पे कोई रोशनी नहीं है। उन्होंने कहा "हाँ, तो चलेगा, हम नरक भी चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो कोयले की खान में ही काम करते हैं, वहां भी काला होता है, अंधकार होता है, वी हैव द एक्सपीरियंस टू मैनेज, हम नरक जा सकते हैं"। तो पादरी ने दिमाग लगाया कि व्हाट दीज कोल कोल वर्कर्स आर एडिक्टेड टू, दे आर एडिक्टेड टू रीडिंग न्यूज़पेपर। तो उस पादरी ने कहा देखो वहां पे ना आपको न्यूज़पेपर नहीं मिलेगा नरक में। जैसे ही उन्होंने सुना कि अच्छा नरक में न्यूज़पेपर नहीं मिलेगा, हम नहीं जाएंगे, हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, बताइए हमको क्या क्या करना है, बाइबल पढ़ना है, हमें क्या चर्च आना है, प्लीज बताइए, हमें नरक नहीं जाना। सो दैट वाज द लेवल शिला प्रभुपाद could correlate with the people, और तमाल कृष्ण महाराज कुछ सीधा। फिर आया भैया मायापुर का प्रोजेक्ट। मायापुर की जगह, मायापुर का जो प्रोजेक्ट था, इट वाज मायापुर कैलकाटा, दैट वाज द लैंड ऑफ माफियाज। हाँ, वहां पे किसी की भी लैंड को अपना बता के ऐसे भी हत्याया जा सकता था। अभी वहां पे इट वाज मोहम्मदन एरिया। अभी तमाल कृष्ण महाराज को जो वो 3 एकड़ का लैंड जहाँ पे मायापुर का टेम्पल बना हुआ है प्रेजेंट हमारा, चैतन्य चंद्रोदय मंदिर। सो वहां की डीड करने के लिए तमाल कृष्ण महाराज को भेजा गया। एंड प्रभुपाद वाज आल्सो लूजिंग बीट, क्योंकि किसी के साथ भी आप कोई टीम लैंड का डीड करने जाते हो तो कितना घंटा लगेगा, 1 घंटा, 2 घंटा, ज्यादा से ज्यादा आधा दिन। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, और 6 डेज चले गए ना। प्रभुपाद वॉज वरीड कि भैया उनको मार तो नहीं दिया, ये लोग माफिया वाले हैं। एंड रात को, छठे दिन के आखिर रात के 12-1 बजे तमाल कृष्ण महाराज वो पेपर्स लेके आए। और जैसे एक लवर वैलेंटाइंस डे पे अपनी बिलावट को प्रपोज करता है, तमाल कृष्ण महाराज वेंट ऑन हिज नीज एंड ही सेड प्रभुपाद ये लैंड आपकी है। प्रभुपाद उस समय सो रहे थे, पर उन्होंने अपने सेवक को कहा था अगर तमाल आएंगे तो मुझे उठाना, मेरे को उससे मिलना है उसी समय। एंड एक्चुअली यही हुआ, जैसे ही तमाल कृष्ण महाराज आए, ही डिडंट इवन चेंज, ही डिडंट इवन बेथेड, सीधा प्रभुपाद के रूम में आए। और प्रभुपाद ने पूछा तो उन्होंने कहा प्रभुपाद दिस इज योर, दिस लैंड इज योर। अभी प्रभुपाद क्या थे, कोई थैंक यू नहीं, कुछ नहीं। गुरु तो आज्ञा देते हैं और शिष्य का काम होता है कार्य करने का। प्रभुपाद नेवर यूज टू कि अभी क्या है, हम लोग तो बहुत उद्दंड है, तो इसलिए हमारे गुरु महाराज हमें अप्रिशिएट करते हैं, नो नो यू डिड अ वेरी गुड जॉब, है ना। छोटे बच्चों को कहते हैं देखो स्टार मिला ना, स्टार, अब तुम और अच्छा काम करना। तो हम लोग वैसे चलते हैं। लेकिन जो हमारे ये प्रीडिसेसर्स है, ये प्रभुपाद नेवर यूज टू प्रेज एनीवन। प्रभुपाद ने कुछ नहीं पूछा, थैंक यू नहीं करा, कुछ नहीं कहा। उन्होंने पेपर्स लिए और सीधा कहा तमाल नाउ यू रेस्ट, द लैंड इज नाउ माइन, नाउ यू रेस्ट, है ना। अभी जब तमाल कृष्ण महाराज ने का देह त्यागा था 2002 में, है ना, इन एन एक्सीडेंट, एंड इट वाज ऑन दिस डे। एंड एक्चुअली वो ये साइंस दिखा रहे थे कि वो अब देह त्यागेंगे और वो चले जाएंगे। लेकिन जब एक्सीडेंट भी हुआ, तो क्या हुआ, जब ऐसा एक्सीडेंट में होता तो बॉडी मिलने में समय लगता है। तो वो कुछ चीजें चल रही थी वहां पे कि पुलिस से, तो मॉर्निंग में एक्सीडेंट हुआ अराउंड 5 AM और बॉडी मिली 6 PM। तो फिर क्या होता है, अभी महाराज की विल में ये लिखा हुआ था कि महाराज अगर मायापुर में प्राण त्यागते हैं तो उनकी समाधि मायापुर में होनी चाहिए, और यदि वो प्राण कहीं पे और त्यागते हैं तो वो फिर उनकी समाधि वृंदावन में हो। तो क्योंकि उन्होंने मायापुर से को जस्ट क्रॉस ही नहीं किया था, मायापुर के आउटस्कर्ट्स में उनका एक्सीडेंट वहां पे हो गया था, तो 6 o'clock तक बॉडी मिलते मिलते क्या हुआ, वो बॉडी लेटी हुई थी। उनका जो दिव्य देह था वो लेटा हुआ था। तो अब उनको समाधि बनाने के लिए उनको लोटस पोजीशन में नहीं बिठाया जा सकता था, क्योंकि बॉडी में राइगर मोर्टिस आ चुका था। एंड देवर नॉट, जो डिसाइपल्स थे वो जबरदस्ती वो कार्य नहीं करना चाहते थे कि उनको ऐसे कर करके बिठाए।
सो तो फिर सारे सीनियर डिवोटी से बात की गई और हाँ, और वहां पे भी यही हुआ था कि महाराज भी यही कहते थे, पूरा जब मायापुर का प्रोजेक्ट बन गया था, टेम्पल बहुत सुंदर बन गया था, तो महाराज ने यही कहा था कि जितने सन्यासीज हैं इनको समाधि कहाँ दी जाएगी, किधर दी जाएगी, टेम्पल तो बहुत अच्छा बना है। एंड तो फिर यही डिसाइड हुआ था कि गौशाला के पीछे दी जाएगी। लेकिन एंड आफ्टर दैट इंसिडेंट तमाल कृष्ण महाराज वॉज द फर्स्ट पर्सन टू लीव हिज बॉडी। अभी कहाँ समाधि दें, तो उनको गौशाला के वहां दे रहे थे, परंतु परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज अड़ गए। नो, ही वॉज प्रभुपाद मैन, ही वॉज प्रभुपाद मैन, ये प्रभुपाद के पास ही जाएंगे। तो जहाँ प्रभुपाद की पुष्प समाधि है मायापुर में, वहीं साथ में तमाल कृष्ण महाराज का समाधि बनाया गया। अभी क्या दिक्कत था कि उनको लोटस पोजीशन में नहीं बिठाया जा सकता था, तो फिर उन्होंने क्या किया, ठीक है तमाल कृष्ण महाराज को लेटे हुए समाधि दी जाए। उसके उपरांत जब इस चीज पे उनका ग्लोरिफिकेशन किया गया बाद में, तो तब लोकनाथ स्वामी महाराज ने कहा कि देखो, इनको लेटे ही हुए ही जाना था, ये इन्हीं का विल था। वाई? क्योंकि प्रभुपाद को जब तमाल कृष्ण महाराज ने आके क्या, प्रभुपाद दिस इज योर लैंड, तो प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन क्या क्या था, नाउ यू स्लीप, नाउ यू रेस्ट तमाल, है ना। तो अब ये इन्होंने मायापुर का लैंड डेवलपमेंट में हेल्प किया, मायापुर का लैंड डीड दिलवाने में हेल्प किया। प्रभुपाद इतने हैप्पी हैं कि अब वो कह रहे नहीं, अब तमाल तुम इस जमीन पे सो लेटो। So even in his death, he is following Srila Prabhupada instruction. He was so पक्का टू शिला प्रभुपाद। कोई काम नहीं होता था। मैक्सिमम नंबर ऑफ टेलीग्राम्स जो शिला प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण महाराज के लिए भेजे हैं, मैक्सिमम। उस समय क्या होता था, टेलीग्राम चलता था, नॉट द टेलीग्राम ऐप हमारे मोबाइल वाला। किसी को भी जल्दी तार भेजना था तो टेलीग्राम, तो उसमें क्या था, कम तमाल, हेयर तमाल, कॉल तमाल, तमाल कॉल, मुझे ऐसे कॉल करो, ऐसा पूरा ये सिस्टम चलता था। मैक्सिमम नंबर ऑफ टेलीग्राम्स जो थे। और तमाल कृष्ण महाराज आप देखेंगे प्रभुपाद के साथ हर फोटो में थे, तो कई बार तो कई लोग कहते थे जैसे भगवान राम के साथ लक्ष्मण हर जगह होते हैं, वैसे ही तमाल कृष्ण महाराज के साथ शिला प्रभुपाद के साथ तमाल कृष्ण महाराज हर जगह होते थे। एंड कम तमाल कृष्ण महाराज वॉज वेरी स्ट्रिक्ट इन हिज डीलिंग्स। वो सबको जो कहते थे कि भाई ढंग से काम करो, ऐसे अच्छे से कार्य करो, ये सारी चीजें करो। तमाल कृष्ण महाराज वॉज वेरी स्ट्रिक्ट विद हिज डिसाइपल्स। तो एक बार ऐसे ही तमाल कृष्ण महाराज सारे डिसाइपल्स को कह रहे थे आप ऐसे करो, कोई उनका कपड़ा धोता था तो उसमें डिटर्जेंट का भी स्मेल आता था, तो महाराज को बर्दाश्त नहीं होता था। ये उससे काम करना है तो सारा काम अच्छे से करना, वरना मत करो, हाँ ढंग से करो। सो एक बार महाराज कहीं जा रहे थे, तो तमाल कृष्ण महाराज ने के शिष्यों ने उनको आके कहा, महाराज हमसे यदि कोई गलती हो गई हो प्लीज हमें क्षमा कर दीजिएगा, वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट टू सर्व यू। तो तमाल कृष्ण महाराज ने कहा अरे नहीं नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। यू पीपल हैव लेफ्ट एवरीथिंग, सब सब आप छोड़ छाड़, सीधा जो कहना तमाल बाहर से हार्ड होता है और अंदर से ही वो सो सॉफ्ट। तो तमाल कृष्ण महाराज अपने शिष्यों को कह रहे हैं अरे नहीं नहीं नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। आप बाहर से तो यू वर वेरी स्ट्रोंग, नहीं, मैं तो, आप लोग सब छोड़ छाड़ के मेरे पास आए हैं, सारा कार्य अपना घर बार बार सब छोड़ छाड़ के आप मेरे पास आए हैं, मुझे सर्व कर रहे हैं। सुबह से लेके शाम तक सर्व कर रहे हैं, कभी प्रसादम पाने का नहीं सोचा, ये नहीं सोचा, मुझे सर्व पे सर्व किए जा रहे हैं। एंड आई एम बीइंग वेरी स्ट्रिक्ट, ऐसे करो वैसे करो, मैं क्या करूं, फ्रॉम माई हार्ट्स ऑफ हार्ट्स आई वॉन्ट कि आप जो है इतने परफेक्ट हो जाए सेवा करने में, ताकि जब आप गोलोक वृंदावन जाएं तो आपको श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की इंटीमेट सर्विस मिले, मतलब उनके पास जाके सेवा मिले। सो ऐसा होता है वहां पे जो गोपियां परफेक्ट होती है ना, मंजरीज परफेक्ट होती हैं, उन्हीं को राधा कृष्ण के ग्रूव में भेजा जाता है कि हाँ आप ये सेवा करो परफेक्शन में। जो थोड़ी परफेक्ट नहीं होती उनको बार बार रखा जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब इतने परफेक्ट हो जाए, इसलिए मैं आपके साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हूँ, वैसे मुझे क्षमा कर दीजिए। दैट वॉज द हृदय ऑफ तमाल कृष्ण महाराज। और वो पीएचडी कर रहे थे, उन्होंने पीएचडी करी ताकि वो कॉलेजेस में कृष्णा कॉन्शियसनेस का पूरा वो लिटरेचर प्रॉपरली यू नो सजेस्ट कर सके। ही वॉज सच एन एकेडमिक पर्सन। और एक लीला थी, एक बार वो किसी टेम्पल में गए,
और वहां पे राधा कृष्ण के जो डीटीज थे, विग्रह थे, वो इतने सुंदर में ड्रेस थे, इतने ब्यूटीफुली ड्रेस थे कि महाराज बार बार जाके दर्शन करते, थोड़ी देर बाद फिर बार बार जाके दर्शन करते। और फाइनली उन्होंने कहा कि इनको किसने आज ड्रेस किया, बुलाओ। तो बाहर तो माताएं भी ठाकुर जी को ड्रेस करती है, तो दो माताएं आई, उन्होंने महाराज को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, आई एम वेरी हैप्पी, इतने सुंदर आपने राधा कृष्ण को, इन विग्रहों को ड्रेसअप किया है। आई ब्लेस यू, मैं आपको ब्लेसिंग देता हूँ कि जब आप गोलोक वृंदावन जाओगे तो राधा कृष्ण आपको इसी ड्रेस में सबसे फर्स्ट दर्शन देंगे। सो दैट वाज द लेवल जो तमाल कृष्ण महाराज, दैट वाज द एक्सचेंज। ठीक है। और उनकी लीला जैसे मैंने बताया, प्रभुपाद के हार्ट को, इवन व्हेन शिला प्रभुपाद लेफ्ट दिस बॉडी ना, उन्होंने 1977 में जब बॉडी लीव करी, तो तमाल कृष्ण महाराज वाज वन ऑफ द जीबीसी। वो वहां पे जीबीसी बने। और जब जीबीसी मीटिंग्स होती थी तो उस मीटिंग्स में तमाल कृष्ण महाराज से पूछा जाता था, तमाल महाराज कृपया करके आप ये बताएं कि अगर शिला प्रभुपाद ऐसे सिचुएशन में होते तो वो क्या सोचते, वो क्या करते। तो तमाल कृष्ण महाराज वो चीज बताते थे। और देर इज अ वेरी सैड थिंग कि तमाल कृष्ण महाराज के ऊपर, ये तमाल कृष्ण महाराज और भक्ति चारू स्वामी महाराज पे ये लांछन कह लो लगा था कि उन्होंने शिला प्रभुपाद को विष दिया, पॉइजन दिया। देर इज अ टीम ऑफ कुछ डिवोटीज है जो ऐसा कहते हैं। एक्चुअली तमाल कृष्ण महाराज, जो बूढ़ा व्यक्ति होता है और अगर बीमार हो जाए तो बूढ़ा व्यक्ति भी बच्चों की तरह बिहेव करता था। सिंस तमाल कृष्ण महाराज का अपने गुरु महाराज के प्रति इतना प्रेम था, तो वो उनकी हेल्थ के बारे में कंसर्न हो जाते थे, एंड ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। वो चाहते थे गुरु महाराज थोड़ा सा खा लें, प्रभुपाद थोड़ा सा ये ले लें, थोड़ी सी वो ले लें, तो ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, है ना। और उस समय क्या हुआ, लोकनाथ स्वामी महाराज आए, और वो क्या कर रहे थे, बैलगाड़ी पे उन्होंने पूरा भारत का भ्रमण किया, और वो बद्रीनाथ से लेके ऐसे जा रहे थे। तो प्रभुपाद बिकेम वेरी एन्चेंटेड। और अभी प्रभुपाद इज बेड रिडन, और प्रभुपाद कहते हैं मुझे भी ऐसा करा है, बुलक काट के ऊपर ना गोवर्धन परिक्रमा करा दो। तो तमाल कृष्ण महाराज वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ इट। प्रभुपाद, यू, आपका बॉडी का हर एक पार्ट हर्ट कर रहा है, प्रभुपाद आपके बॉडी का हर एक पार्ट हर्ट कर रहा है, आप नहीं कर सकते, आप प्लीज मत जाइए। And the group was divided into two parts. Someone were with Tamal Krishna Maharaj, और कुछ लोग थे वो प्रभुपाद, वो उनके साथ थे, क्या कहते हैं, भक्ति चारू सॉरी, लोकनाथ स्वामी महाराज के लिए। लोकनाथ महाराज ने बुलक काट एकदम तैयार वैयार सब कर लिया था। तो तब प्रभुपाद के गुरु भाई आए, एंड प्रभुपाद ने अपने गुरु भाई को कहा कि देखो, मेरा राइट हैंड कह रहा है कि तुम गोवर्धन का परिक्रमा के लिए मत जाओ, और मेरा लेफ्ट हैंड कह रहा है गोवर्धन परिक्रमा पे जाओ। मेरे दोनों हाथ मुझसे इतना प्रेम करते हैं। तो ये दिखाता है कि प्रभुपाद कुड फील कि तमाल कृष्ण महाराज का उनके प्रति कितना रुझाव था। और क्योंकि तमाल कृष्ण महाराज वो, एक्सटर्नल, प्रभुपाद बीमार थे, आप लोग नहीं मिलेंगे, ही वॉज केयरिंग फॉर शिला प्रभुपाद। और कितना ज्यादा उन्होंने इस बात के लिए सुना, हमें मिलने नहीं दिया, हमें ये नहीं किया, हमें गुरु के दर्शन नहीं करने दे। बट तमाल कृष्ण महाराज टुक एवरीथिंग, वो पॉइजन का लांछन, क्योंकि यूज टू फोर्सली फीड शिला प्रभुपाद, प्रभुपाद आप लीजिए, थोड़ा सा ले लीजिए। और जब प्रभुपाद लेते थे तो तमाल कृष्ण महाराज यूज टू बी वेरी हैप्पी, थैंक यू प्रभुपाद। एंड द वेरी लास्ट पास टाइम जो बता के मैं ओवर करूंगी महाराज का लीला, ओ सॉरी, द क्लास। तमाल कृष्ण महाराज के ना गले में एक क्या कहते हैं, लॉकेट होता था। वो लॉकेट क्या था, वो एकदम तावीज की तरह था। तो सारे लोग कहते थे, अरे ये तो शुद्ध वैष्णव है, ये तो सन्यासी है, ये तावीज क्यों पहनते, तावीज क्यों पहनते हैं। तो एक कोई पूछने के लिए था नहीं। तो एक दिन तमाल कृष्ण महाराज ने सबको बुलाया, वो तावीज ओपन किया, और उस तावीज को ओपन किया, उसमें शिला प्रभुपाद का दांत था। तो तमाल कृष्ण महाराज कहते हैं, ये दिस इज माय गुरु महाराज, दिस आई कीप विद माय हार्ट, ये, और मेरे किसी भी गॉड ब्रदर को मत बताना, नहीं तो वो एनवियस हो जाएंगे। और महाराज की विल में भी ये लिखा था कि जहां भी मेरी समाधि बनाई जाए, ये जो तावीज है, कुछ मेरे साथ देना या ना देना, पर ये तावीज मेरे साथ देना। तो जब हम तमाल कृष्ण महाराज की समाधि को प्रणाम करते हैं, हम दो समाधि को प्रणाम करते हैं, प्रभुपाद की दंत समाधि, और साथ में तमाल कृष्ण महाराज की समाधि। सो इवन आफ्टर द डेथ ही डोंट वांट टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम शिला प्रभुपाद।
सब कहते थे तमाल कृष्ण महाराज जल्दी इसलिए चले गए बिकॉज ही वांट टू बी विद शिला प्रभुपाद, इन जहां पे भी शिला प्रभुपाद हैं इस समय। सो गौर रात्रि एवरीवन, दैट्स ऑल अबाउट व्हाट